चेहरा एक रूप अनेक। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच होने वाले सवाल जवाब की कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर हमेशा बीरबल से अजीबोगरीब सवाल पूछा करते और हर बार बीरबल अपनी चतुराई का सबूत पेश करते हुए बादशाह को बहुत सटीक उत्तर दिया करते थे। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के सभी लोग प्रशंसक थे, पर दरबार के कई लोगों को ये बात खलती थी। ये कहानी भी ऐसी ही एक घटना के द्वारा बीरबल की चतुराई प्रस्तुत करती है। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल एक बाग में घूम रहे थे। तभी अचानक बादशाह ने बीरबल से एक सवाल पूछा कि क्या किसी एक व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं। तब बीरबल ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि जी, जहां पनाह लोगों के अंदर उनके अलग अलग स्वरूप छिपे होते हैं जो समय और स्थिति अनुसार सामने आते हैं। बादशाह को बीरबल की बात कुछ समझ नहीं आई। बीरबल को समझ आ गया कि बादशाह बीरबल के दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए बीरबल ने अकबर से कहा कि जहां पनाह आप मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आऊंगा जो मेरी इस बात को सही साबित कर देगा। बादशाह ने बीरबल को शाम तक का समय दिया और अन्य दरबारियों को भी शाम को दरबार में उपस्थित होने का संदेश भिजवा दिया। बादशाह अकबर और सभी दरबारी नियत समय पर दरबार में आ गए, पर बीरबल का कुछ अता पता नहीं था। बादशाह बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ दरबारियों ने सोचा कि अच्छा हुआ कि बीरबल नहीं आया, अब बादशाह की आंखों से उसकी बुद्धिमत्ता का पर्दा हट जाएगा। लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल दरबार में आया और उसके साथ एक बहुत ही दुबला पतला आदमी था। सब लोग बीरबल के साथ आए व्यक्ति को देखकर हैरान थे। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी दरबार में ऐसे व्यक्ति का क्या काम। तभी बीरबल ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए सबसे पहले बादशाह और अन्य दरबारियों से देर से आने के लिए माफी मांगी। बादशाह ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए बीरबल से पूछा कि क्या तुमने उस व्यक्ति की खोज कर ली जिसके अंदर भिन्न भिन्न स्वरूप छिपे हों। तब बीरबल ने अपने साथ आए व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि जहां पनाह यही वो व्यक्ति है जो अपने अंदर के अलग अलग स्वरूप को सबके सामने प्रदर्शित करेगा। वो व्यक्ति काफी घबराया हुआ लग रहा था। दरबार में मौजूद सभी लोग इस बात पर हंसने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति में तो एक भी गुण नहीं हो सकता और बीरबल इसके भिन्न भिन्न गुणों या रूपों को प्रदर्शित करने की बात कर रहे हैं। बीरबल ने सबको शांत कराते हुए एक सेवक को कुछ इशारा किया। सेवक तुरंत ही 3 कटोरे लेकर दरबार में आ गया। तीनों कटोरे मदिरा से भरे थे। सब लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि आखिर मदिरा के कटोरों से बीरबल क्या साबित करना चाहते हैं। अब बीरबल ने उस व्यक्ति को एक कटोरा उठाकर पीने को कहा। वो व्यक्ति काफी घबराया हुआ था, पर उसने बीरबल के कहे अनुसार एक कटोरा उठाया और धीरे धीरे उसे पूरा पी गया। मदिरापान करने के बाद वो व्यक्ति बादशाह से माफी मांगने लगा और गिड़गिड़ाते हुआ कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए आलमपनाह, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये सब मुझसे करवाया गया है। बादशाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, तब बीरबल ने कहा कि यह इस व्यक्ति का तोता स्वरूप है जो हर समय दूसरों की सामने अपने आप को निर्दोष और भोला साबित करने में लगा रहता है। अब बीरबल ने दोबारा उस व्यक्ति को मदिरा पीने को कहा। वो व्यक्ति ने इस बार बिना घबराए मदिरा का कटोरा उठाया और तुरंत ही सारी मदिरा पी गया। इस बार मदिरा पीते ही उसके अंदर काफी शह आ गया था। उसने आप देखा न ताव और दरबार में जोर जोर से कहने लगा कि कौन सा दरबार और कौन सा बादशाह, मैं किसी को नहीं जानता, मैं खुद ही अपने जीवन का बादशाह हूं और मैं कभी किसी की सामने नहीं झुकूंगा। ऐसी बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्रोधित होकर बीरबल को देखा। तब बीरबल ने उस व्यक्ति को शांत कराया और बादशाह से कहा कि ये इस व्यक्ति का शेर स्वरूप है जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता और हर समय अपनी महानता का गुणगान करता रहता है। अब सबकी निगाह तीसरे कटोरे पर टिकी थी। बीरबल के इशारा करते ही उस व्यक्ति ने तीसरा कटोरा उठाया और एक ही घूंट में सारी मदिरा पी गया। अब उसे काफी नशा चढ़ चुका था। वह क्या बड़बड़ा रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था और वह सीधा चल भी नहीं पा रहा था। उसकी इस हालत की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने बताया कि ये स्वरूप इस व्यक्ति का गधा स्वरूप है, इसका चाल चलन और बोली किसी के भी समझ से परे है। अब अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और एक बार बादशाह सहित सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर इंसान के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं और अपने विवेक द्वारा हमें उनका सामना करना चाहिए।